अच्छा, आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है क्या? मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति नहीं है, जो कुछ है यही माता जी की कंबल ही है। ये माता जी के कंबल से ही सब? हाँ, सब कुछ कंबल से हो। लोग अंदाजा लगाते हैं कि बाबा के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो कि लोगों की बीमारी पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ शक्ति है ये सब यही कंबल में शक्ति है। जैसे कि गूंगा है, अंधा है, जो लूल्हा है। मैं यही चादर ऐसा ऐसा यहाँ उड़ा देता हूँ और उसकी कौन सी नस है वो नस में दबा देता हूँ, तुरंत वो बोलने लग जाता है। आपकी बेटी भी देख रहे हैं कि आप ही जैसा काम कर रहे हैं। वो मेरे से भी ज़्यादा काम करती है। भक्त हैं, मुसलमान भी हैं, तो इस पे क्या कहिएगा? हाँ, तो दुनिया में एक ही धर्म है, मानव धर्म। हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, सबका खून एक ही है। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सदमति दे भगवान। रब ने हमें इंसान बनाया, इंसान हिंदू और मुसलमान बनाया। हम तक न्यूज़। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन चौरसिया है। आप देख रहे हैं हम तक न्यूज़, बढ़ता भारत न्यूज़। आज हमारे बिहार की धरती पे काली कंबल वाले बाबा का आगमन हो रहा है 10 तारीख से। आज इनसे मुलाकात हुई है, बहुत अच्छा लग रहा है और बाबा से हम लोग सवाल करेंगे, जानने के प्रयास करेंगे। बहुत सारे आप लोग वीडियो देखते होंगे, तमाम वीडियो में कि बाबा हाथ रखते ही सभी का मतलब जो भी रोग होता है ठीक हो जाता है। ये कंबल की राज क्या है ये भी जानने के प्रयास करेंगे। और बाबा को बहुत सारे लोग हैं कि मतलब उनका असली नाम नहीं जानते, ये भी जानने के प्रयास करेंगे। और चंपारण में कितना बार इनका शिविर लगा है, नहीं लगा, ये भी जानने के प्रयास करेंगे। बाबा, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है। जय माता जी। जय माता दी। अच्छा, आप कैसे हैं पहले? मैं ठीक हूँ। अच्छा, कैसे लग रहा है बिहार की धरती चंपारण में आने के बाद? बिहार में अच्छा लगता है, तब तो मैं 4 महीने से बिहार में ही हूँ। जी, लगातार 4 महीना से? लगातार 4 महीने से। अच्छा, चंपारण में कितना बार आप आ चुके हैं? एक बार में ये एक चंपारण पकड़ी में आया था, उसके बाद मैं चकिया में आया था और उसके बाद अभी मैं ये 10 तारीख से यहाँ पे आ रहा हूँ। जी, कहा भी जाता है कि चंपारण क्रांतियों का ये धरती रहा, इसके बारे में क्या कहिएगा? हाँ, यहाँ पहले महात्मा गांधी जी आए थे जी, और यहाँ से ही महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन यहीं से आंदोलन यहाँ से शुरू किया था। जी। अच्छा, उस भूमि पे गए हैं कि नहीं जहाँ चंपारण? मैं जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ पोरबंदर के पास में मेरा गांव है। जी, मैं वहीं से ही आ रहा हूँ। अच्छा, कौन सा गांव है? मेरा सुरेंद्रनगर जिला में मेरा गांव है। जी। बाबा, आपको तो बहुत सारे लोग जानते हैं काली कंबल वाले बाबा, लेकिन आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम गणेश यादव है। जी। और आप रहने वाले गुजरात? मैं गुजरात के रहने वाला हूँ। जी। लोगों का ये सवाल मन में रहती है कि कंबल से कैसे लोग ठीक हो जाते हैं, कंबल के राज? यही माता जी ने अपना छोटा बच्चा जब रोता था, जी, कोई भी छोटा बच्चा रोता है, माँ उसकी आंचल में लेता था जी, और बच्चा शांत हो जाता था ना। जी। ऐसा ये मेरी माँ की कंबल है, उसमें मैं कोई भी रोगी को उड़ा देता हूँ, रोगी ठीक हो जाता है। अच्छा, माँ से की मुलाकात वगैरह भी हुई? हाँ, ये जरूर, जब माँ से मुलाकात नहीं होगी तो आज मेरे यहाँ 50 साल होने आया। जी, ये 26 मार्च को 50 साल पूरा हो जाएगा। जी। और मेरी उम्र 54 साल की, मैं 4 साल का था तब से यही कर रहा हूँ। अच्छा, आपके अंदर कोई दिव्य शक्ति है क्या? मेरे अंदर कोई दिव्य शक्ति नहीं है, जो कुछ है यही माता जी की कंबल ही है। ये माता जी के कंबल से ही सब? हाँ, सब कुछ कंबल से होता है। हाँ, बहुत लोग अंदाजा लगाते हैं कि बाबा के अंदर एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो कि लोगों की बीमारी पकड़ लेते हैं। नहीं नहीं, मेरे में कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ शक्ति है ये सब यही कंबल में शक्ति है। अच्छा, तो कैसे आपको अनुभव हो जाता है कि जैसे कि किसका हाथ टेढ़ा है, कैसे मुझे करना चाहिए तो ठीक हो जाता है? ये जब मैं कंबल उड़ाता हूँ तब मेरे को सब कुछ दिखने लग जाता है, उसकी कौन सी नस कहाँ से ब्लॉक हुई है। तो कहीं ना कहीं एक इस चादर में चमत्कार है। सब कुछ चादर में ही है। अच्छा, जैसे कि गूंगा है, अंधा है, जो लूल्हा है। मैं यही चादर ऐसा यहाँ उड़ा देता हूँ और उसकी कौन सी नस है वो नस में दबा देता हूँ, तुरंत वो बोलने लग जाता है। अच्छा, जब ठीक हो जाने के बाद वो लोग क्या बोलते हैं आपसे? कुछ नहीं बोलते, कुछ नहीं, उसकी आंख में खुशी का आंसू आते, उसके जो भी लेके आए ना उसके मम्मी पापा का। जब बच्चापन 1 साल का हो के 6 महीना हो के 10 साल का हो, जब बच्चा बोला पहली बार वो माँ बोलेगा, पापा बोलेगा, तब उसकी माँ बाप कुछ बोलते नहीं है, लेकिन उसकी आंख के अंदर खुशी का आंसू आ जाता है। विज्ञान बहुत आगे जा रहा है, लेकिन फिर भी लोग उस पर विश्वास ना करके बल्कि आपके जहाँ शिविर लगता है लगभग कई लाखों की संख्या में लोग पहुँचते हैं। ये बिहार में लगे तो मतलब बिहार से बाहर भी अलग राज्य से लोग आते हैं। जहाँ से तुम्हारा साइंस पूरा होता है ना, वहीं से आध्यात्मिकता चालू होती है। साइंस कोई भी चीज़ की
वो देखते नया बनाते तो क्या बोले हमने खोज किया, जी। ऐसा कभी बोले हमने ये बनाया? नहीं आध्यात्मिक ये बोलता है कि हमने ये बनाया, लेकिन ये वर्षों हो गया, हजारों साल हो गए, तो उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तभी विज्ञान उसकी खोज कर रहे हैं, वो नया नहीं बना रहा है। वही ना, ऐसा जो शक्ति है जो कि मिलता है तो उन्होंने बोलता है, साइंस बोले कि मैंने खोज किया, वो नहीं बनाता कि हमने बनाया। और आध्यात्मिक का बोलते कि हमने बनाया ये, तो हमने पहले ही बना चुके थे। आध्यात्मिक संतों ने पहले से बना के रखी थी ये, उसकी अभी ये विज्ञान खोज कर रहा है। प्लान बना तो ये बोलता है खोज किया, ऐसा बोला कि हमने बनाया। पहला तो भगवान राम ने रावण में से पुष्पक विमान लेके आया था, वो तो एक लकड़ा का विमान, वो मंत्र से उड़ा था और अयोध्या आया था। तो ये विज्ञान खोज कर रही है। मतलब जितनी भी पहले के दिव्य शक्तियाँ हैं वही साइंस लगी हुई उसको खोज करने में। बस उसको खोज करने में लगी है। जितना भी लोग आते हैं, जैसे कि आपके दरबार में आते हैं और लोग कितना भी अफवाह फैलाते हैं कि बाबा पैसा भी लेते हैं। अगर पैसा लेता होता तो मेरे को तुम्हारे यहाँ आने की जरूरत क्या? मैं मेरे आश्रम में बैठता था कि मेरे घर पे बैठता था, एक लकवा वाले को ठीक करने का 1000 रुपया लेता था, तो रोज 1000 आदमी को देखता था तो 10 लाख रुपया होता था। तो मेरे को यहाँ तुम्हारे गाँव में आने की जरूरत क्या है? मेरा मतलब एक ही, सेवा करना। मतलब आपका क्या मिशन है पूरे मतलब इंडिया को लेकर? बस यही कि ये जब तक माता जी की कम्बल मेरी पास में है तब तक यही एक ही विचार है कि मैं लोगों को रोग मुक्त कर दूँ। मैंने नहीं आप सोचे कि हम अपने स्वार्थ के लिए अपना काम। मेरा स्वार्थ होता तो मैं यहाँ आता ही नहीं था। बिहार क्या, राजस्थान पे नहीं जाता, कहीं नहीं जाता। मेरे घर पे बैठता था, एक लकवा को ठीक करने का 1000 रुपये रखता था, दररोज 100 200 500 लकवा। आज भी मेरे यहाँ दररोज को लाखों की भीड़ आती है, मैं 1000 रुपये रखता था तो दररोज का 1000 आदमी तो आता था। जी। अच्छा, आपकी बेटी भी देख रहे हैं कि आप ही जैसा काम कर रहे हैं। वो मेरे से भी ज़्यादा काम करती है। जब मैंने वीडियो देखा आपकी बेटी का, तब मैं इतना प्रसन्न हुआ कि मैं उस खुशी का ठिकाना भी नहीं बता सकता। वो मेरी बेटी बच्चा अभी तो 9 साल की हो गई, पर वो जब 4 साल की थी तब से वो ये सब कर रही है। माता जी ने उसको भी कंबल दिया और ये कार्य यहाँ पे आएगी। वो 16 तारीख से 22 तारीख तक वो यहाँ रहेगी। 5 दिन की छुट्टियाँ हैं, तो छुट्टियाँ में 5 दिन वो यहाँ आएगी। अच्छा, आएंगी तो वो भी देखेंगे सर? वो भी मेरे साथ देखेंगी। अच्छा, जितने भी दरबार में लोग आते हैं तो उनके खाने पीने की व्यवस्था मतलब आपकी तरफ से रहता है कि अदर मतलब कोई आपके सहयोगी लोग? देखो, राजस्थान में तो मेरी तरफ से रहता था। अब यहाँ पे देखता हूँ हमारे जेपी हेमंत अब वो क्या आयोजन करते हैं। पर राजस्थान में तो जहाँ भी मेरी शिविर लगी थी वहाँ पे हर आदमी के खाने पीने रहने की सब व्यवस्था होती थी। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी मतलब टेंट देते हैं, उसका कपड़ा देते हैं, बर्तन देते हैं। हाँ, सब भंडारा के लिए सामान भी देते हैं। हाँ, सब सामान देते हैं वहाँ दररोज का। मैं जब तक राजस्थान में रहा, अभी मैं 3 महीने से यहाँ आया हूँ, तो राजस्थान में जब तक मैं रहा तब तक खाना पीना रहना सब व्यवस्था लोगों ने करके दिया था। इसलिए लोग आके बोल देता था आज मेरे तरफ से 100 डब्बा 100 क्विंटल आटा, वो बोलता कि मेरी तरफ से इतना ये टेंट बैंड सब A to Z व्यवस्था करवा दिया था लोगों ने। अच्छा, बोला भी जाता है कि आपके जो मतलब समर्थक हैं, जो आपके भक्त हैं, मुसलमान भी हैं, तो इस पर क्या कहिएगा? हाँ, तो दुनिया में एक ही धर्म है, मानव धर्म। हिंदू मुसलमान कोई नहीं है, सबका खून एक ही है। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सदमति दे भगवान। मानव धर्म है सबसे बड़ा धर्म, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो फिर हम लोग क्यों बढ़ जाते हैं इस भाग में? अपने को बटाया जाता है, अपने को बांटा जाता है, अपन नहीं बटते। अपने को अपने ऊपर वाला जो बैठा है ना, अपना ऊपर वाला, वो भगवान की बात नहीं कर रहा हूँ, अपने ऊपर वाले वो अपने को बांटते हैं। लेकिन मैं तो बोलता हूँ कि कोई मुसलमान का खून निकालो, कोई हिंदू का खून निकालो, कोई सिख का खून निकालो, कोई ईसाई का खून निकालो, एकठा कर दो और दुनिया को बोल दो कभी उसको अलग कर दो। उसको कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। जब हवा एक है, पानी भी एक है, सब कुछ हर चीज़ एक है, तो लेकिन हम लोग क्यों बढ़ते जा रहे हैं? नहीं, हवा एक है, पानी एक है, लेकिन ये भी है अल्लाह और ईश्वर दोनों एक ही है। अल्लाह ईश्वर तेरे नाम सबको सदमति दे भगवान। तो ये दोनों एक ही है। तबरेज जी है, कहाँ गए? यहाँ पे है। और जब मैं इनका इंटरव्यू ले रहा था तो उन्होंने बोला कि एक शायरी सुनाए। मैं इतना प्रभावित हो गया ना कि मेरे आंखों से आंसू आ गया। तो उस समय आप कहेंगे थोड़ा सा सुना दीजिए आप। रब ने हमें इंसान बनाया, इंसान हिंदू और मुसलमान बनाया।
अच्छा, इनके बातों पे आप क्या कहिएगा बाबा जी? वो कुछ नहीं, वो जो बोलता है वो सही बोलता है कि हिंदू मुसलमान कोई धर्म ही नहीं है, एक ही धर्म। जब माँ की कुख से जन्म हुआ तब वो बच्चों को पता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं हिंदू हूँ, उसको पता है? नहीं, उसको नहीं पता। उसको पता है? मतलब जैसे समझने लग गया, मेरे जैसे गुरु शिष्य ने वो बोला कि ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, जी। कुछ नहीं है, सब ऊपर वाले एक ही है। आपके एक और भक्त हैं जेपी जी, जो कि हाँ, वो अभी पटना से आते हैं। इनके बारे में भी मैंने देखा सुना तो बहुत अच्छा प्रशंसा हुई कि मैं बोल रहे थे कि जब बाबा से मैंने जुड़ा तब से हमारी कंपनी हाई लेवल पे चलती है। अभी उसकी कंपनी चले कि ना चले, पर लोगों की सेवा तो बहुत बढ़िया करता है ये। और एक विनोद, दोनों सेवा, हाँ हेमंत जी हैं। हाँ, इसी से जब समाज में लोग आ जाएंगे निस्वार्थ भाव से, जब लोगों की मदद करेंगे। कोई स्वार्थ से आया तो मैं मेरे पास में भी नहीं टिकने देता हूँ ना, निस्वार्थ आया तभी मेरे पास, क्योंकि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। जी। अगर कोई स्वार्थ से आया है, एक आदमी भी स्वार्थ से मेरे पास में आया है, तो उसको मैं 2-3 दिन में निकाल दूंगा, वो भी बता देता हूँ मैं। स्वार्थ वाला आदमी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी माँ ने जो मुझे दिया है, जिस दिन मेरे में स्वार्थ आ जाएगा मेरे में मतलब आ जाएगा, उस दिन ये मेरी चादर काम नहीं करेगी, मेरी माँ की कंबल काम नहीं करेगी। जब तक मैं किसी का कुछ नहीं लूँगा और दिल से सेवा करूँगा, तब तक ही ये सब कुछ होगा। जिस दिन मेरे में लालच आ गई, मोह आ गई, माया आ जाएगी, उस दिन ये कंबल काम नहीं करेगी। आज मैं लकवा वाले को डाल के मैं छाती ठोक के बोलता हूँ कि मैं खड़ा कर दूंगा, तो मैं खड़ा कर देता हूँ। पर जिस दिन मेरे में मोह माया लालच पैसा ये सब आने लग गया, ढोंग आ गया, उस दिन नहीं कोई खड़ा होगा। चलिए, बाबा के बातों से आप लोग कितना प्रभावित होते हैं। और बाबा के जो शिविर लगती है तब हमको लगता है कि कई राज्यों से आते हैं लोग, वहाँ पे पहुँचते हैं लोग, मतलब जैसे तैसे अपने खर्च करके वहाँ तक आते हैं और वहाँ से उदास होके नहीं बल्कि खुशी मन से होके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोगों का इलाज किया जाता है जहाँ पे असहाय लोग हैं, गरीब है, मजदूर है, लाचार है, जिनके पास पैसा नहीं है, उनका इलाज बाबा करते हैं फ्री में। और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसे समाज में भी बाबा रहेंगे, लोग रहेंगे, जेपी जी जैसा, तबरेज जी जैसा, हेमंत जी जैसा, तो बिहार में ऑटोमेटिक परिवर्तन होगा। नवीन जी है, तो ऐसे ऐसे जब बिहार में लोग रहेंगे ना, तो सच में कह रहे हैं कि हमारा बिहार और हमारा देश फिर से सोना के चिड़िया बनते जाएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।